वालेकुम अस्सलाम। चलें जी, मेहमान आ गए। अल्लाह अस्सलाम वालेकुम जी। अल्लाह पाक की बेनता रहमत, बेनता करम और बेनता फजल के साथ ये देखें, आज शहजादी मेरी थकी हुई है जी। कहती है मैं थक जाती हूँ, सुबह स्कूल, फिर मदरसे, फिर ट्यूशन। आज बेचारी सो भी नहीं सकी, बोल रही थी मुझे रात सारी नींद नहीं आई। सलाम कर दो ना। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है हम भी खैरियत से होंगे, आप भी। अब मैं शहज़ादी को उठा के लेके जाऊं, स्कूल तक जाए। वाकई में थक जाती है जी बेचारी, जो है ना आजकल मेहनत कर रही है काफ़ी ज़्यादा। चलो अल्लाह हाफिज़ बोल दो सबको। बोल, फिर स्कूल से आके मुलाकात होगी इंशाल्लाह। फिर स्कूल से आके मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़ जी। अच्छा जी, जन्नत को छोड़ के आया हूँ, सजाद भाई का फ़ोन आया है। उन्होंने इतला दी है वो लोग आ रहे हैं जी। सजाद भाई आ रहा है, नसीर भाई आ रहा है, भाभियाँ आ रही हैं दोनों। तो मैंने कहा मोस्ट वेलकम मेहमान, अल्लाह पाक की रहमत है। बस अब उन्हीं की तैयारी करूँगा। बच्चे अभी अभी निकल के गए हैं स्कूल। बच्चों ने सुना तो बच्चों का इरादा बन गया था छुट्टी करने का। मैंने बोला नहीं बेटा, आप उन लोग के आने तक आप भी आ जाओगे, क्योंकि सजाद भाई ने कहा हम खाने के टाइम तक आएंगे। महविश भाभी स्कूल जाती है, वो वापस आएगी तो मुझे लगता है कि शायद 2 बज ही जाए उनके आते आते। तो मैंने सोनिया को कहा है, सोनिया रात को कपड़े वगैरह धोती रही है काफ़ी ज़्यादा। हालांकि काम हमसे भी करवा लेती है, लेकिन फिर थक के जो है ना खुद बैठ जाती है। धोए सारे सोनिया ने। ये जो खंगा ऊपर डालते हैं ना तारों पे, ये मैंने डाले हैं कपड़े, जो क्या बोलते हैं उसको। हाँ, रस्सी के ऊपर आपने डाले हैं, बिल्कुल रस्सी बिल्कुल के सही ऊपर था। मैंने डाले हैं जी। जी जी। जिस तरह अक्सर औकात शोर डालते हैं, हर घर में डालते हैं, कोई मैं अकेला अनोखा काम नहीं करता आजकल तो। हर ट्रेंड चला हुआ जगह है। एक ही जैसा हाल है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? हम ठीक ठाक है जी, उम्मीद करते हैं आप लोग भी ठीक ठाक होंगे। तो मेरा आज बाकी जी ऐसी रात को जो है ना कल लाइट ने बड़ा परेशान किया। 6 बजे लाइट आती है, उसके बाद वो लाइट रोज़ परेशान फिर करती, चली गई है। परेशानी मेरा वाली इरादा था बातें कि छोड़ लाइट दो। दिन को दूंगी, तो लाइट नहीं थी। तो मैंने बोला वैसे ही किसी के पास बैठ के या अम्मी के घर या बहन के घर जाकर बैठ के गपशप लगाने से बेहतर है घर का काम किया जाए। तो ये जो हमारी लाइट है ना, बैटरी के बल्ब, वो बाहर तक जलता रहता है। मेरी भाभी मुझे बोल भी रही है कि क्यों आपने रात को कपड़े धोए हैं। मैंने बोला ये मेरे साथ जो है ना अभी काम करवा लेंगे। मैंने कपड़े सारे धो लिए हैं, अच्छा हुआ, सुकून हो गया। क्योंकि दिन को जो पानी है वो बाहर गली में चला जाता है, धो हाँ, कपड़े धो, कीचड़ बन जाता है, कीचड़ बन जाता सूखता है। नहीं है। सूख रात का भी अभी तक जो है ना सही तरह सूखा तो नहीं है। अच्छा हुआ कपड़े मेरे धुल गए और सूख भी गए हैं। चलो अभी लाइट आएगी तो मैं इनको प्रेस भी कर दूंगी, ये होगा। तो लेटी हुई थी आराम से, क्योंकि बच्चे स्कूल चले जाएं तो अभी हम अपना रेस्ट करती हूँ, घंटा 2 घंटे आराम करती हूँ। ऐसे तो नहीं, जन्नत ने बोला था कि मम्मा आप जो है ना करती हो, हम जाने के बाद, हमारे जाने के बाद आपको शांति मिलती है। तो वाकई वो लेट जाते हैं। तो अभी अभी इनके भाई का मैसेज आया, तो फिर इन्होंने कॉल करके पूछा, मैसेज में इनको समझ नहीं आई। मैंने बोला पूछ लें, क्योंकि फिर आप खाने के टाइम पे आएंगे तो फिर खाने का इंतजाम करना पड़ेगा। तो खुशी होती है बहन भाई आते हैं, क्योंकि मैं भी अपने बहन भाइयों के साथ रहती हूँ। आए क्यों नहीं आए, दरवाजे खुले हुए हैं। अक्सर हमारे वीडियो में यही बोला जाता है कि इनके भाई बहन बहन तो है ही नहीं है, भाई क्यों नहीं आते। तो मैंने बोला भी है कि दरवाजे खुले हैं भाई, जब आप लोग आओ दरवाजे हमेशा खुले ही रहते हैं आप लोगों के लिए। हम तो कहते रहते हैं, वो हमें बुलाते नहीं हैं, वरना हम भी जाएं। 1-2 बार ज़बरदस्ती गए थे हम लोग, गुस्से थे जाके, घुसे थे। उन्होंने तो निकाला नहीं, हम लोग जाके बैठ गए थे। हाँ, तो हमें उन्हें काफ़ी दिनों से कह रहे थे, वो लोग भी प्रोग्राम बना रहे थे। आपने देखा होगा महविश भाभी के भाई की शादी का मामला चल रहा था, वो उन्होंने किया है, सादगी से ही किया है। उनकी भी दूसरी शादी थी भाई की। तो दुआ करें मेरे भाई का भी कोई मामला हो। नहीं, नसीर भाई ने हमें बोला था कि जो है ना भाभी, हम लोग गए थे, भाभी अब बच्चों को भी लेके आप लोग खाना। तो बात ये है ना कि उस अब्बू के घर में सिर्फ एक नसीर भाई रह गए हैं, बाकी सजाद भाई भी अलहदा हो गए हैं, बड़े भाई भी चले नसीर गए। भाई का कब दिमाग खराब हो जाए पता नहीं तो ये चलता। सिर्फ और सिर्फ उनकी इस वजह से नहीं जाते कि वो थोड़ा सा जो है ना बस हेवी हो जाते हैं, तो ये कहते हैं कि बस घर में बैठो घर में। हालांकि बच्चे काफी ज्यादा वो कर रहे थे कि भाई हमने जाना है जाना है। दूसरी बात ये है कि बिल्कुल सामने खालिद भाई रहते हैं, उनकी जब वाइफ फौत हुई थी गाँव में हमारी मुलाकात हुई थी,
उनके घर आना जाना हुआ था। हाँ, जब बच्चे की उन्होंने शादी की है, फिर भी हम लोग नहीं गए और वहाँ पे भी हमने जाना है। जी तो फिर वो हमारी फौतकी हुई है, वहाँ पे भी सोनिया ने जाके दुआ वगैरह करनी वो है। इसी वजह से मैं इंतजार करती रही हूँ कि मैं कहती रही हूँ कि भाई जाएंगे जाएंगे जाएंगे। तो अब बच्चों के स्कूल और मदरसे का टाइम था। आज इस इतवार को मैंने इरादा बना था, क्योंकि मेरी भाभी मुझे उस दिन फोन पे बोल रही थी, भाभी इतवार वाले दिन छुट्टी होती है मेरी, आप लोग आना। तो शायद वो लोग बोलेंगे इतवार को आप लोग आ जाना, आज हम लोग आ रहे हैं। बोला चले आए हमेशा। चलें, ज़्यादा बातें नहीं करते, तो आपको अब तो गुलाब जा भी मुझे लेटना दिखाते नहीं हैं। पड़ेगा, अब तो मुझे उठ के काम करना काम पड़ेगा। ये करते देखें हैं, तैयारी करते हैं, सारी सफाई वगैरह जन्नत की करते हैं। पोनी बांधी है तो कंघी अपने पास ही रखी है। अच्छा जी, मैं और सोनिया ज़रा चले गए थे साथ अज़हर भाई लोग के घर। मामला ये हुआ है, अज़हर भाई और शकील भाई करते हैं दोनों मैकेनिक का काम। कल ये दुकान पे स्टेपनी वगैरह कोई पड़ी थी, वो उसे बोरे में डाल के ऊपर रख रहे थे। स्टेपनी गिरी ऊपर से, हाथ इनके ऊपर यूँ उठाए हुए थे ऊपर। वो स्टेपनी गिरी है अज़हर भाई के जी हाँ, एक माथे पे और एक नाक पे ना, चोट लग ज़रा गई। सी चोट लग गई, ज़्यादा नहीं, इतनी नहीं हुई कि टांके लग सकें। थोड़ी सी यानी चोट आई। चिर, जिस तरह हाँ, चीर पे होता है ना, इस तरह के ऊपर से हो गए। चमड़ा उतर गया ना, नीचे हाँ, से जख्म खून जो है। वगैरह निकलने लगा। तो कुछ दिन पहले सोनिया की भाभी, अज़हर भाई की घरवाली, वो दरवाजे से जा रही थी, उसकी टक्कर लगी दरवाजे की, वो जो पतरी सी होती है ये वाली, इस तरह उसको चोट लगी, उसका और यहाँ माथा, माथा उस पर, वो भी अच्छी खासी उसको जी, चोट पड़ मतलब खून गई। निकल गया था उसका भी। तो कल मैं देखने गया, अज़हर भाई का खबर मिली, अज़हर भाई काम से आया, तो हम लोग दूध वगैरह लेके गए, हमने बोला हल्दी वगैरह डाल के पियो। पियो। तो वो भाभी हमारी, वो बेचारी की चोट ज़्यादा थी, हाँ, ये बात सही उसको है। किसी ने नहीं पूछा। तो अभी फिर मैंने रात को वो बात उठाई, अब वो बात उठ गई, तो वही मजाक, हंसी मजाक लगा हुआ था। भाभी कह रही थी, मेरा अपना कोई नहीं था इसलिए मुझे नहीं किसी ने किसी ने नहीं पूछा, पूछा और मेरा खून पानी में चला गया। आपका खून खून, मेरा खून पानी। तो वो बड़े अभी रात को मैं गई हूँ तो मैंने भाई को बोला ये दूध लो, दूध में ना आधी डाल के लो। बहन मेरी अंडे ले आई और दूध ले आई, कहती है ये अंडे बॉईल करके दो और दूध दो ना। तो उसके बाद अभी बड़ी वाली भाभी आ रही है, बड़ी वाली भाभी भी वो भी कुछ ना कुछ लेके ही आएगी। तो वो मेरी भाभी छोटी वाली मुझे बोल रही है, तो ये उठ के साथ मेरी भाभी के खड़े हो गए, कहते हैं ये बात सही है भाभी, आपके साथ ज्यादती की गई है। कहते हैं आपकी सास ने भी, हालांकि मेरी अम्मी उस भाभी से, मेरे भी से बहुत प्यार करती है, इनको भी खुद भी पता है कि वो मेरी भाभी जो है ना बहुत अच्छी है, ये जो हम पे रहती है जो। तो वो कहती है नहीं भाई, आप सब ने ना मुझे पूछा तो मुझे दूध और अंडे और ये चीज़ों का किसी ने नहीं पूछा। और उनका भाई, उनको चोट लगी तो सब भागते हुए आए हैं, पूछ रहे हैं कहाँ लगी है। मैंने बोला आपकी चोट जो थी ना हमारे सामने लगी थी, हमने देखी। भाई की चोट वो दूर थे, वो लगी, फिर हमें पता दिया गया कि भाई को लग गई है। वो जब तक घर नहीं पहुंची, जब तक हम लोग परेशान थे, जब देखा तो फिर हमने, भाई ने बोला नहीं आप ऐसे ही आगे उठ के दूध नहीं लाया मेरे लिए, दही वो नहीं, अंडे नहीं लाया। भाई मांग रहा था तो फिर हमने बोला हमने मंगवा के दिया, आप भी मांग, आपको भी मिल जाता। ये बात है या नहीं है? हाँ, यही मजाक बात है। कर रहा था अजहर भाई। बार बार मैं हसन और हुसैन को बोल रहा था, फिर हसन को मैंने बोला जाओ मामू को दूध ला के दो, हल्दी। बल्कि बोल रहा था मुझे देखने आओ, मेरे लिए कोई चीज़ हाँ, लेके बार आओ। बार आवाजें देता था, बोलता था आ जाओ मुझे चोट लगी है, मुझे देख के जाओ, हसन और हुसैन भी। ये कमरा उनका है ना जी, ऊपर ये, यहाँ से हमारी बातचीत चलती रहती है। तो अभी भाभी आवाजें दे रही है इनको, कहती है तो ये कहे अभी जो आके वहाँ पे भाभी को बोलते नहीं भाभी आपके साथ ज्यादती हुई है। तो मैंने बोला, मेरी भतीजी बोलती है अब मम्मा को दोबारा से चोट लगेगी तो हम आप सब जो है ना मम्मा के लिए दूध और अंडे लेके आना। अच्छा जी, जन्नत के बाबा जो है ना कुकिंग कर रहे हैं, अपने भाइयों के लिए खाना तैयार कर रहे हैं। तो वो कुकिंग वाली वीडियो में आप ज़रूर देखना, क्या क्या बनाया उन्होंने, वहाँ पे हम शेयर करेंगे। तो साथ भाभी मेरी आ रही हैं जी, देवरानियाँ, भाभी की आ रही है जेठानी, भाभी बना रही है खाना अपनी जेठानी के लिए। तो वही मेरी भतीजी मरियम कह रही है कि आज जो है ना दोनों की जो है ना देवरानियाँ जेठानियाँ आ रही हैं, उनके लिए खाना तैयार हो रहा है। तो भाभी जो बनाएगी वो मैं इस ब्लॉग में ज़रूर शेयर करूँगी, ये देखना वो अपनी जेठानी के लिए क्या बनाती है। तो मेरी देवरानियों के लिए जो है ना उनके देवर, अपने जेठ जी, बड़े जेठ जो होते हैं वो बना रहे हैं खाना। और मुझे क्या कोशिश यही की जाती है कि मुझे खाने से दूर रखा जाता है। बल्कि वो मना करके गए हैं हमें कि आप उनके लिए खाना नहीं बनाना, क्योंकि उस दिन भी वो हमारे घर खाना खा के चले गए थे। जी तो भाभी बोल रही थी आप लोग अपने मेहमानों के लिए खाना बनाना, हमारे आए तो वो भी हमारे ही मेहमान हैं। लेकिन भाभी ने कहा है आज मैं उनके लिए बनाऊंगी, उस दिन वो आप लोग के घर खा के गए हैं, तो मुझे अच्छा नहीं लगता वो मेरे घर आ रहे हैं, क्यों अज़हर भाई को देखने के लिए आ रहे हैं ना जी वो। अज़हर भाई को जो चोट लगी है सुना है, तो फिर बड़ी भाभी, बड़ा भाई भी साथ ही होता है सोनिया का, तो उन्होंने घर पे बताया होगा
तो भाभी फिर आ रही है, बेटे के साथ आ रही है मेरे ख्याल है, और बेटी के साथ। तो फिर भाभी सुबह मना करके गई है, आप लोग इंतज़ाम नहीं करना। खैर आपने इंतज़ाम तो है हमारे पास। नहीं, वो बोल के गई है कि आप अपने भाइयों के लिए खाना बनाएं, भाई मेरे हमारे जो भाई आएंगे हम लोग खाना खुद बनाएंगे। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, अगर 2 मेहमान वो आगे वो भी खा लेंगे, इतना खाना हम लोग बनाते हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन वो बोल हाँ भी वही गई है मैंने बोला, इंतज़ाम तो है हमारे जी। पास। तो देखिए पतीला ये रखा हुआ है, इसमें शामी कबाब का मसाला है, ऊपर से ढक के रखा हुआ है। मुझे ख़ास तौर पे आज इजाज़त नहीं है क्योंकि मुझे भूख लग रही है, मैं बीच में से खा कुछ उठा के खा ना लूँ। अच्छा जी, ये देखें जी, मरियम आज बड़ी खुश है। मरियम की अमान और जन्नत गिरोगी रात को भी यहाँ से। जन्नत मरियम आप गिरी हो, अच्छा जन्नत आराम आराम से जाना ऊपर। अब मौसम वैसे अच्छा है, धूप नहीं है, तो इसलिए बच्चियाँ भी खेल रही हैं, खुश हो रही हैं। अच्छा जी, प्याज ब्राउन करके फिर अदरक लहसुन शामिल किया है। अब जो है ना मेरी इसमें अदरक लहसुन भी शामिल कर दिया, साथ ही साथ में इसमें टमाटर भी डालूंगी। इसको मैं ग्राइंडर करती इसका पेस्ट बनाती, लेकिन ये कि लाइट नहीं है अभी, इस वजह से अभी इनको जो ना बहुत अच्छी तरह से मुझे गलाना पड़ेगा। तो ये राजी चार गोश्त का मसाला बाद कही दिए, ब्राउन मसाला, ये नमक शामिल होता है ना इसमें, नहीं होता? थोड़ा सा मैंने डाला है क्योंकि काफी सारा चिकन इसलिए। तो बाकी जो है मिर्ची, इसको भी मैंने मसाला भर के, नींबू का रस भर के रख दिया मैंने। अच्छा जी, मसाले को बुनाई करके टमाटरों की अब चिकन शामिल किया, और खुशबू जो है ना चार गोश्त की पूरे घर में जो है ना फैल गई है, निकाल रही है कि खुशबू से पता चल रहा है वहाँ पे बिरयानी की खुशबू, यहाँ पे चार लेकिन गोश्त। एक बात है, आप लोग जरूर सोचते होंगे कि ये भाभी ने इसके बीच में प्याज क्यों डाले। ये तो बस अदरक और लहसुन और टमाटर डालते हैं, मैंने इसलिए डाला है क्योंकि ग्रेवी थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी, इसलिए दही भी शामिल करते हैं। आज मैंने दूसरी तरह बनाई है, आप भी यूँ ट्राई किए करें, बहुत अच्छा क्योंकि हम लोग भी अक्सर जन्नत के बाबा कभी बनाए तो इस तरह बनाते हैं, बीच में थोड़ा सा प्याज भी शामिल करते हैं, बस अपना। वैसे मैं डालती नहीं होती, लेकिन उस तरह से ना बहुत ज़्यादा खुशक हो जाएगा ना, तो इसलिए ग्रेवी नहीं बनती ना, फिर बच्चे भी होते हैं, थोड़ा सा ग्रेवी वाला सालन चाहिए होता है जी। हम साफ सुथरी बात करते हैं, ज़्यादा लंबी बात नहीं करते। हम नहीं बोलते। हम लोगों को थोड़ा सा जो है ना बच्चों के लिए ग्रेवी वाला सालन चाहिए होता है, और हमारे बच्चे माशाल्लाह से सालन सालन खाते हैं ना, बड़े बड़े वाले रोटी पड़ी रहती है, सालन खाते हैं बहुत ज़्यादा। अच्छा जी, यहाँ पे जो है ना हमारा चाय गोश्त तैयार हो गया है। मुझे कब से भाभी आवाज़ें दे रही है, मैं घर पे कर रही थी काम, माशाल्लाह से देखें हल्की आंच पे रखा हुआ है। फिर मैं यहाँ पे यही कहूँगी जी, चार गोश्त इस तरह हम लोग खुद इसलिए बनाया है क्योंकि बच्चे हैं, ग्रेवी है, और पूरे जॉइंट फैमिली के साथ इस तरह गुजारा करना पड़ता है, तो सबके लिए सालन जो है ना पूरा करना पड़ता है। मतलब ये है कि चलाना पड़ता है सबके हिसाब से, इसलिए मैंने जो है ना अपनी हम लोगों ने जो बनाया है चारी गोश्त। अब अपने तरीके से भी बना सकते हैं, लेकिन माशाल्लाह से अच्छा बना है। तो यहाँ मेरी भतीजी चटनी भी बना रही है साथ, मेरे के साथ चटनी पीस रही है। बस चलते हैं अभी। अच्छा जी, 2 बज रहे हैं, हमने खाना 1 बजे तैयार कर दिया था। हम शायद आदी हैं गांव के हिसाब के ही, तो हमारी सुबह भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जल्दी होती है, दिन का खाना रात का खाना सब कुछ जल्दी होता है। तो हाँ, टाइम के पाबंद हैं। टाइम का जो है ना आप बड़ा ख्याल करो। आवाज़ ज़रा ऊंचा बोलना, माइक लगा नहीं है, पंखा चल रहा है। आप फिर बता देना, फिर टाइम मेरी तो वैसे भी आवाज़ नहीं निकलती, मेरा तो वॉल्यूम ही कुछ स्लो है। अच्छा जी, अभी तक मेहमान नहीं आए, खाना हमने खा लिया, बच्चों ने खाना शुरू किया, फिर हमने भी खा लिया, नमाज भी पढ़ ली, मेहमान नहीं आए। मेहमान नहीं आए और मेहमानों का इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि दिन के टाइम पे थोड़ा सा कुल्ला भी करते हैं और रेस्ट भी करते हैं। वो इंतज़ार में मेरी आंखें जो है ना कभी और चलो कलूले को छोड़ो, और कम से कम मेरा काम कुल्ला खाना गरम गरम हो, आके खा लें। अब दोबारा ठंड किया हुआ ना, गरम किया हुआ खाना वो मज़ा नहीं रहता। ठंडा हो जाएगा, क्योंकि चावल जो है ना गर्म बहुत ज़्यादा है, तो गर्म गर्म चावल खाए नहीं जाते। गरम गरम चावल खाए नहीं जाते, मज़ा आता है वही। गरम गरम चावल सर्दियों में गरम गरम चावल खाने से मज़ा आता है, अभी नहीं आता। तो चले मेहमान आ गए तो फिर शायद आपसे मुलाकात करवा लें, नहीं तो हमें वीडियो का भी यहाँ पे एंड करना पड़ेगा। मेहमानों का इंतज़ार करते हैं थोड़ी से, तकरीबन 10-15 मिनट और। वालेकुम अस्सलाम। चलें जी, मेहमान आ गए, अल्लाह करम है, ठीक ठाक। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। यार तो इलाका बहुत गर्म है, हमारा इलाका ठंडा है। ऐसी लगवाता हूँ मैं अभी। आप लोगों का इलाका गर्म है बहुत। ये अभी पहुँचे जी, देख लें 2:15, मेरे हाल 2:30 बज रहे हैं।
शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, खाते पीते घराने के लोग हैं भाई। ये नहीं देखा इस बार, अभी देखा है इनको। भाई की मेरा मुलाकात नहीं हुआ है ना सबसे। हाँ वही। अच्छा जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, भाई और भाभियाँ लोग आ गए हैं, अभी आके बैठे हैं, अभी इन्हें खाना देंगे इंशाल्लाह। अभी अभी पहुँचे, मैंने गिला भी किया है इनकी जो है ना पहले आपके सामने, कि इनकी जो है वो सुबह ज़रा देर से होती है। नसीर भाई मेरे नहीं जी, स्कूल गए हुए थे, स्कूल से आए फिर उसके बाद नहीं, मैंने जो है बताया था स्कूल से जो है जी। ना, यहाँ- मेरा हाल है ये नसीर भी बच्चे भी अभी आए हैं तो फिर साथ, इसीलिए मैंने कहा साथ ही निकलेंगे फिर। नसीर भाई नमाज़ पढ़ने भी गए हुए थे मेरा हाल है, तो उस चक्कर में अभी आए हैं तो मालूमात हुई है जी ज़्यादा। नसीर भाई ज़रा गए हुए थे नमाज़ पढ़ने, तो लेट हो चले गए। अभी खाना देते हैं इनको। जी उठो ना, आप मेहमान बन के बैठ गई हो। मैं देख रही हूँ कौन दस्तरखान लगाएगा, मैं वही सोच रही थी, कोई नहीं लगाएगा, मुझे लगता है मुझे ही उठना अच्छा, ये वाला वीडियो भी ख़त्म कर दें, ये आज मेरा इरादा है अपलोड करने का 4 चले बजे। चले, आपके मेहमान आ गए हैं ना, खुश हाँ है ना जी। आप? तो ज्यादा खुश होंगे, आपके भाई और भाभियां आई हैं ना। आप लोग अक्सर कहते रहते थे आपके भाई नहीं आते, नहीं नहीं आते। आते, आज आ ही गए ना। सुजात भाई तो उस दिन भी आया था, मैंने दिखाया था। हाँ आज जी। नसीर भाई भी आ गए। करके आए थे। हाँ, सुजात भाई आए थे। चले जी, आज कमेंट में ज़रूर बताना, क्योंकि मेरी देवरानियां आ गई हैं और देवर मेरे भी आ गए हैं और इनके भाई जो आगे पहुंच आए हैं हमारे घर। तो अब कमेंट में बता देना कि हम लोगों के घर आते क्यों नहीं है, ये उनसे हम पूछेंगे क्यों नहीं आते। कहते हैं हमका रास्ता जो है ना वो बड़ा ख़राब है और यहाँ से इलाके में गर्मी भी बहुत ज़्यादा है। नहीं वो भी नहीं, बस थोड़ा सा मसरूफ होते हैं, सुबह स्कूल का मसला है, फिर इसी तरह लेट हो जाते हैं, तो यहाँ शाम में जरा जल्दी अंधेरा हो जाता है, तो इसलिए आना मुश्किल हुआ है। आज मैंने कहा टाइम निकाल के चलते हैं बस। तो चलें, आज की ये वीडियो थी, हमारे मेहमान जो है ना पहुँच जाएँ। जो बिल्ली बाहर आ गई है वो तो चलें जी, आज की ये हमारी वीडियो थी, मेहमान पहुंच आए, अभी खाना वगैरह देते हैं। तो हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी दुआ के साथ जा रहे हैं, खुश रहें, बाद में अल्लाह ताला आपको रामी अपने ज़मान में रखे। हमें दीजिए इजाज़त जी, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ जी।